अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक दफ़ा फिर से आप सबको वेलकम करते हैं। रेफ्रिजरेटर का हमारा रिव्यू जो है स्टार्ट है मॉडल वाइज। हम आगे जा रहे हैं, रोज़ हमारी कोशिश है कि आपको एक एक मॉडल करके बताया जाए। पहले हम हायर के जितने भी मॉडल है 216 से लेके 438 तक जितने स्पेक्स है वो सारे आपको जो है हमारी कोशिश है कि आपको एक एक करके रोज़ एक के बारे में बताया जाए, रोज़ एक के स्पेक के बारे में आपको बताया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी फर्दर जो आगे कोशिश होगी सारी कंपनीज की हम ऐसी तरह लिस्ट बाय लिस्ट चलेंगे ताकि कोई भी रेफ्रिजरेटर ऐसा ना हो जिसका हम रिव्यू ना कर सकें। तो आज जिस फ्रिज का हम रिव्यू करने लगे जो टर्बो प्रीमियम है या जो टर्बो इन्वर्टर है, ये इसमें ऑलरेडी हमने पहले भी आपको इसका कराया था। वर्ड प्राइस के ऊपर ऑलरेडी इसका रिव्यू हम कर चुके थे, जीजी के ऊपर भी इसका रिव्यू ऑलरेडी आपको जो है पड़ा है। टर्बो कूलिंग जो है, टर्बो कूलिंग जो रेफ्रिजरेटर है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसमें दो किस्म के आए थे, इन्वर्टर प्रीमियम भी आया है, जो कल हमने आपको जिसका रिव्यू किया था ये वाला था। ये वाला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये रेड वाला जो है इसका ऑलरेडी हम आपको कल रिव्यू करा चुके हैं। वो इन्वर्टर प्रीमियम था, इसके अंदर टर्बो नहीं था। अब ये वाला जो है ये टर्बो प्रीमियम है, इसके अंदर इन्वर्टर नहीं है। बात जो है बाकी स्पेक्स उसके सेम है, लेकिन फिर भी एक एक करके चूंकि हम आपको बता रहे हैं तो सारी जो है कंप्लीट आपको जो है एक रिव्यू ब्रीफ दे देते हैं कि ये इसमें क्या क्या जो है फंक्शन है, इसके जो है मेन क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले अगर हम इसको जो है रिव्यू को स्टार्ट कर ले तो इसका जो एसेसरी बॉक्स है वो आपको दिखाएंगे कि इसके साथ साथ आपको जो है क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इसके साथ दो आपको एग होल्डर्स मिल रहे हैं। ड्रेन पाइप खोलने के लिए ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं बाकी रिव्यूज़ में भी, अगर ड्रेन के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है तो आप इसके ज़रिए इसको साफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइस के लिए, ग्लास में डालने के लिए ये जो है कंपनी इसके साथ दो छोटे छोटे बॉक्स दे रही है इसके साथ भी, ठीक है, जैसे बाकी इनके रेफ्रिजरेटर्स के साथ आ रहा है। एक जो है स्क्रैपर इसके साथ मिल रहा है जिसके थ्रू कंपनी आपको कह रही है कि छुरी और चाकू का इस्तेमाल आपने नहीं करना, इसके थ्रू आपने कोशिश करनी है कि जो भी बर्फ़ वगैरह आपने निकालना है तो वो इसके थ्रू आप जो है निकाल सकते हैं। चाबी इसके साथ आपको मिल रही है, अगेन वही वाली चाबी है। ये जो इसके अंदर ताला आपको नज़र आ रहा होगा ये छुरी वगैरह से ये खुल नहीं सकता, ये आप जहन में रख ले। आम रेफ्रिजरेटर का जो ताला होता है, ठीक है, वो छुरी से खुल जाता है, बच्चे उसको छुरी से खोल के इसके अंदर से जो है अक्सर फ्रिज को खुला छोड़ देते हैं तो चीज़ें इसके अंदर ख़राब हो जाती है। तो ये एक ऐसे मर्सिडीज शेप की उन्होंने इसकी चाबी बनाई है कि आप जो है इसको छुरी से ओपन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये इसका वारंटी कार्ड प्लस मैनुअल है। वारंटी कार्ड प्लस मैनुअल के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें आपको मैनुअल में बताई है और एंड के ऊपर जो आखिरी एक पेज है इसके ऊपर इन्होंने आपको वारंटी कार्ड मेंशन कर दिया है, ठीक है जी। इसके थ्रू जो है आप वारंटी क्लेम कराएंगे। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 10 ईयर की जो है इसकी कंप्रेसर की वारंटी है, ठीक है, और 1 ईयर इसकी पार्ट्स की वारंटी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन है, ठीक हो गई जी। बाकी कवायद और जवाबित इसके अंदर लिखे हैं, वो आपने पढ़ के ये जो है चीज़ लेनी होती है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बात करें जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है जी, तो ये इसका मॉडल नंबर चूंकि यहाँ पे ये मेंशन है आपको 336 TDC है, ठीक हो गया जी, 336 TDC। अब इसके अंदर टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया जी, ये फ्रिज आपका जो बनता है ये इसका जो नेट होजम है, जो टोटल इसकी नेट कैपेसिटी है, ये 306 लीटर की कैपेसिटी इसकी जो है बनती है। 306 लीटर का ये टोटल फ्रिज है, ठीक है। टोटल जो इसकी इनपुट पावर है वो है 158 वाट का जो है ये टोटल इनपुट पावर ले रहा है। जो इसके अंदर गैस डली है वो डली है R134 जो है 115 ग्राम की इन्होंने इसके अंदर गैस डाली है, ठीक हो गया जी। डायमेंशन इन्होंने इसके लिखे हुए 595 ज़रब 609 ज़रब 1641, ये आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे ये कितना इसका जो है हुजम कितना है, ठीक हो गया जी।
54 kg का इसका टोटल वजन है। बाकी ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है कि वॉटेज मेन चीज है, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये था इसका एसेसरी बॉक्स, इसके साथ साथ जो कंपनी चीजें दे रही है ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। ठीक हो गया जी। और अब अगर हम आगे फर्दर इसकी फीचर्स की बात करें तो फीचर इसके जो है वो कुछ इस किस्म के हैं। ठीक है जी, कि सबसे पहले तो आपको ये डिस्प्ले इसके अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है जनाबे वाला इन्वर्टर प्रीमियम नहीं है, ये टर्बो प्रीमियम फ्रिज है। यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है टर्बो कूलिंग। ठीक हो गया जी। तो टर्बो कूलिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहला जो है ये टच एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है। ठीक हो गया जी। टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर सेट। टेम्परेचर जोन का मतलब ये है कि ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर, ऊपर नीचे करके आप उसको देख सकते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर ऊपर कितना टेम्परेचर है और नीचे कितना इसके अंदर टेम्परेचर चल रहा है। टेम्परेचर आप सेट भी कर सकते हैं अगर आप उसको मैनुअली चलाना चाहें। ठीक है, लेकिन हमारी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको जनाबे वाला फजी के ऊपर इसको आप चलाएं। जब आप फजी के ऊपर इसको चलाएंगे तो आपका जो फ्रिज है वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करेगा, आपको इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसके अंदर 3 फंक्शन आपको हमने ऑलरेडी 336 का ही जो टर्बो का ये मेन पैनल है इसका रिव्यू हम करा चुके थे। तो आपको बताया था कि इसके अंदर 3 फंक्शन आ रहे हैं, पावर फ्रीज, पावर कूल और फजी का जो फंक्शन है वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप इसको फजी के ऊपर रख के चलाएंगे तो ये टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। सबसे पहला ये इसके अंदर पॉइंट था कि ये जो है टच पैनल के साथ है। दूसरा जो इसका सबसे मेन फायदा है वो ये है कि ये जो है चूंकि ग्लास डोर सीरीज का है तो इसकी खूबसूरती व स्टाइलिटी इसकी ज्यादा है। इसके ऊपर स्क्रैच नहीं लग सकता। आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अरसे तक आप उसको चला सकते हैं, इसके अंदर डिजाइन में कोई आपको खराबी नजर नहीं आएगी। तीसरी जो सबसे अहम और मेन बात है वो ये है कि ये टर्बो कूलिंग है, तो इसके अंदर यूवी लाइट और टर्बो कूलिंग का फंक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इधर से अगर आप आगे आके दिखा दें इनको, ये आपको अगर नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये टर्बो कूलिंग का जो मेन फैन है, इसका जो फायदा है वो ये है कि ये सारे पोर्शन के अंदर इक्वली जो कूलिंग आपकी होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये नहीं होता कि प्लेट के आगे जो चीज पड़ी है वो ज्यादा ठंडी होगी, नीचे बॉक्स के अंदर कोई चीज खराब हो रहा होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। ये जो आपकी कूलिंग है वो इक्वली इस खाने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक ये फायदा। जो यूवी लाइट का फंक्शन है वो थ्रू स्प्रे जो है, जो सब्जी आपकी होती है और बाकी जो आइटम आपके होते हैं उसको ये वो रखता है, ताज़ा रखता है, और उसकी वजह से जो है आपकी जो भी आइटम इसके अंदर पड़ी है वो मतलब सब्जी इसके अंदर खराब नहीं हो सकती। एक तो ये फायदा हो गया। चौथा जो इसका मेन फीचर है वो ये है, जो कंपनी कह रही है ये 1 हावर आइसिंग टेक्नोलॉजी है। अगर इसका साइकिल आप पूरा करते हैं तो साइकिल जब इसका पूरा होता है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर जो है बर्फ जमाएगा। कंपनी की जो है ये क्लेम है। जो 5वां जो उसका क्लेम है कंपनी का, वो इसी बात को जुड़ते हुए ये आप आगे उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये 1 हावर आइसिंग टेक्नोलॉजी है। तो 1 हावर आइसिंग टेक्नोलॉजी इसलिए है, छठे पॉइंट में ये बताते हैं, सॉरी 5वें पॉइंट में, कि ये चूंकि 5वें इवापोरेट सिस्टम है, 5 साइडों से ये कूलिंग करता है, तो आपकी 1 हावर आइसिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है ये कंपनी क्लेम कर रही है। ये जो 5 साइड है इसकी, इसके अंदर ये कूलिंग करता है। छठा जो इसका पॉइंट है वो भी सेम इसी चौथे और 5वें को मजीद आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि जी इसकी कूलिंग रिटेंशन जो है वो 100 आवर्स है। 100 घंटे तक इसके अंदर कोई चीज खराब नहीं हो सकती अगर बिजली चली जाती है तो, ठीक है। वो भी इसी वजह से है कि इसके अंदर इवापोरेटर 5 लगे हुए हैं, बाकी फ्रिजों में 3 लगे होते हैं। तो जो कि 5 इवापोरेटर है तो इसके अंदर बहुत बेहतर कूलिंग होती है, और जब कूलिंग बहुत ज्यादा होती है तो इसकी वजह से जो है इसकी जो कूलिंग रिटेंशन है वो आगे फर्दर बहुत ज्यादा हो जाती है। कंसील्ड जो है जनाब ये फ्रिज बनाते हैं, चुरी लगने का कोई इसके अंदर खदशा नहीं है, कोई नोकदार चीज लग जाए कोई खदशा नहीं है। अंदर से 100% कॉपर की पाइप लगाते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो रिमूवेबल गैस्केट से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। रिमूवेबल गैस्केट के फायदे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि चूंकि ये आप गैस्केट धोएंगे तो आपके फ्रिज के अंदर से खासकर कुर्बानी के दिनों में जो वायरसेस और बैक्टीरिया इन जगहों में जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो फ्रिज की
वो जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा फायदा है वो ये है क्योंकि उसके ऊपर पैच नहीं लगा हुआ तो इसके अंदर जंग लगने का खदशा बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा इसके अंदर खदशा कम हो जाता है। कैपेसिटी की हम आपसे बात कर चुके, मार्केट में 300 आपको मैंने बता दिया कि 306 लीटर का है, ठीक हो गया जी। तो 306 लीटर जो है ये आपका 11 क्यूबिक बनता है। अब 11 क्यूबिक का जो फ्रिज है इसको मार्केट में लोग 14 क्यूबिक कह रहे हैं, 336 को लोग 14 क्यूबिक कह रहे हैं, 306 को लोग 12 क्यूबिक कह रहे हैं, लेकिन वो मार्केट टर्म है। जब आप इसका वारंटी कार्ड निकाल के इसका नेट होजम पढ़ेंगे, नेट जो वॉल्यूम है इसके अंदर आपको मेंशन है कि ये 336 मॉडल है, तो इसके अंदर कैपेसिटी नेट हुजम जो उसका है वो 306 लीटर है। तो ये 306 लीटर जब आप 28.26 पे तकसीम करते हैं तो आपको पता चलता है कि 11 से पौने 11 ये तकरीबन आपका फ्रिज बनता है। 11 क्यूबिक का जो रियल इसकी कैपेसिटी है वो इतनी है। ये जहन में रख ले कि अगर आपको कोई कहता है कि हायर का 18 क्यूबिक का फ्रिज, तो हायर में 18 क्यूबिक का कोई फ्रिज नहीं है। मिनिमम जो है ये मैक्सिमम जो इनका फ्रिज जाता है वो पौने 15 तक इनका जाता है। वो 438 मॉडल है जो ऑलरेडी इसका हम आपको एक दफा रिव्यू भी करा चुके हैं। तो ये तो इसके फीचर्स थे, सारी चीजें हमने आपको बता दी ऑलरेडी। 10 साल कंपनी इसकी वारंटी दे रही है। कवायद और जवाबित इसके अंदर लागू है कि क्या क्या चीजें जो है किन किन टाइमों पर सर्विस नहीं मिलेगी, क्या होगा। ये देखिए ये बातें बड़ी जरूरी होती है क्योंकि कस्टमर को चीज बेचते हुए सेलमैन उनको कहता है कि जी बस आप अगर चीज खराब हो गई तो मैं रात के 3 बजे भी आ जाऊंगा। ऐसा कोई भी इसके अंदर मुमकिन नहीं है। वारंटी कंपनी ने क्लेम करनी है और उनके मुताबिक उन्होंने चलना होगा। आपने कोई चीज ले ली तो अगर कल संडे तो संडे को वो नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार जो है दुकानदार नहीं है, वो आपने कंपनी के साथ उसको जो है राब्ता करना है। हमारी जाती कोशिश ये होगी कि कंपनी से आपको बेहतर से बेहतर सर्विस आपको लेके दे, लेकिन जो कवायद और जवाबित है उसकी खिलाफ वर्जी किसी बंदे के लिए अगर कोई बंदा प्रेशर डालता है, ये कहता है कि जी मैंने चूंकि कल फ्रिज लिया है इसके अंदर कोई छोटा सा मसला आया है तो मैंने चूंकि पैसे दिए मुझे चेंज करके दो, मुझे ये करके दो, मुझे वो, फिर बाद में कस्टमर भी तंग होता है, दुकानदार भी तंग होता है। तो आप चीजें जहन में रख के वारंटी कार्ड पढ़ के लिया करें ताकि दुकानदार के साथ आपको आगे फर्दर मसला ना हो। वारंटी की हमने आपसे बात कर दी, प्राइस की बात कर लेते हैं। ये वाला जो फ्रिज है ये वाला, ये आपको यहाँ पे 49,500 में 49,500 रुपए में अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में दस्तयाब है। इनके साथ एनी प्रॉब्लम जो है कंपनी इसकी 10 साल वारंटी कंप्रेसर पे दे रही है, 1 साल फ्री वारंटी पार्ट्स के ऊपर भी दे रही है। ये 49,500 में हम पिंडी इस्लामाबाद में आपको आपके घर पहुंचा के दे रहे हैं। नेट हुजम ऑलरेडी आपको बता दिया है। कलर इसके अंदर TDB भी आता है, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा उस किस्म का जो आगे कोने पे लगा हुआ है, और TDC भी, ये चॉकलेट कलर भी आपको मिल जाएगा। तो ऑर्डर के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, जल्दी से अपना फोन उठा के जिनको भी ये फ्रिज चाहिए तो आप हमें ऑर्डर करके अपने घर इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।